मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु चैनल का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल देखा जब सही से टॉपिक है कि आप लोग अपने बॉडी का वेट कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या इसका असरदायक उपाय है कि इसके वजह से आप अपने बॉडी का वेट बढ़ा सकते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग बिल्कुल समझ लेंगे कि बॉडी का वेट असल में बढ़ता कैसे है, इसके पीछे का साइंस क्या है। मैं कोई झोला छाप बाबा नहीं हूँ कि कुछ भी बकवास कर दूंगा आप लोग विश्वास कर लेंगे। आप लोगों में साइंटिफिक चीज बताऊंगा, क्या रीजन है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, सच में इस काम करता है कि नहीं, सब कुछ समझेंगे डिटेल में। बॉडी का वेट बढ़ाने का बहुत सारे तरीके मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई मेडिसिन खा सकते हैं, आयुर्वेदिक कैप्सूल खा सकते हैं, कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं स्टेरॉइड का। इसके अलावा और न जाने कितने सारे तरीके हैं, घरेलू उपाय भी हैं जिसके हेल्प से आप बॉडी का वेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपको बॉडी किस टाइप का वेट बढ़ाना है। बॉडी वेट बढ़ाना दो तरह का होता है, एक फैट गेन होता है, एक मसल गेन होता है। आपका टारगेट क्या है, बॉडी का टाइप क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद किस टाइप का बॉडी बनाना है आपको, मतलब वेट कैसा बढ़ाना है, वेट बढ़ाने का जो तरीका होता है, कैसे कैसे काम करता है, सब कुछ समझिए डिटेल में। क्योंकि ये मेडिकल के फील्ड से वीडियो बना रहा हूँ तो मेडिकल के टर्म में ही आपको समझाऊंगा, माथा के ऊपर से नहीं जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं आपको, सिंपल। देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका बॉडी का टाइप क्या है। लगभग 3 तरह का बॉडी टाइप होते हैं। एक बहुत पतला दुबला, एकदम सूखा सा, पिचका गाल, आंख धसा हुआ, बॉडी में जान नहीं, पतला दुबला, कंकाल जिसको बोल सकते हैं। दूसरा होता है मोटा, जिसमें चर्बी होता है, हट्टा कट्टा सांड जैसा रहेगा लेकिन चर्बी रहेगा, थल थल करेगा, बॉडी का वेट ज्यादा रहेगा, हफाएगा, दौड़ नहीं पाएगा। उसको हो सकता है बहुत सा प्रॉब्लम हो उस चर्बी की वजह से, हो सकता है बीपी हो, शुगर हो, और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, MC4C जीन नाम का बीमारी हो सकता है, और न जाने कितने सारे बीमारी हो सकता है, राइट। और एक होता है इसके बीच का, ना मोटा ना पतला, बीच का आता है, स्लिम ट्रिम थोड़ा सा रहेगा, मस्कुलर भी रहेगा, मतलब उसका जो बॉडी का वेट रहेगा मसल के वजह से ज्यादा वेट रहेगा। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है 3 टाइप के बॉडीज में आपका कौन सा बॉडी है। अगर आप पतले दुबले एकदम सूखे से हैं, एकदम कंकाल टाइप के हैं, और आपको बॉडी के वेट बढ़ाना है, तो फिर डिसाइड ये करना है कि आपको मस्कुलर वेट बढ़ाना है कि चर्बी वाला वेट बढ़ाना है। चर्बी वाला वेट एकदम खतरनाक होता है, वो आपके हेल्थ के लिए खराब है। आपके मन में आता है कि हम थोड़ा सा मोटा थल थल चर्बी वाला बन जाए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ये सब बकवास बंद कर दीजिए। आप जैसे हैं वैसे ठीक है, बहुत से प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। लेकिन आपका गोल है मस्कुलर टाइप का बॉडी वेट बढ़ाना, तो ये बढ़िया है, इसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे सोल्यूशन है, बढ़ाते हैं। लेकिन आप अगर मस्कुलर पहले से है, मसल है आपके बॉडी में, ठीक है, और आप थोड़ा सा और मोटा होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए खतरा है। तो मैं आपको ले देकर बात ये करूंगा, रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपको मोटा वाला फैट वाला सेक्शन में नहीं जाना है। आप पतले दुबले हैं तो आपको बीच वाला सेक्शन में आना है, मस्कुलर वाला सेक्शन में, थोड़ा सा मसल का वेट बढ़े, ठीक है। बॉडी का वेट 2 तरह से बढ़ता है, चर्बी से और मसल से। आपको डिसाइड करना है किससे बढ़ाना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब अगर मस्कुलर वेट बढ़ाना हो तो करना क्या है, क्या क्या सिस्टम है, क्या रूल फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, आप इसका घरेलू इलाज करके भी कर सकते हैं। कोई मेडिसिन, स्टेरॉइड, सप्लीमेंट, सीरप, कैप्सूल, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, कुछ भी ले सकते हैं, काम करता है। लेकिन किसी के बॉडी में फास्ट काम करेगा, किसी के बॉडी में स्लो काम करेगा। अब देखना पड़ेगा किसका बॉडी में क्या रिएक्शन होता है, किसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है, कितना स्लो है, उस हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब बकवास नहीं करेंगे। अब समझते हैं हम लोग सिंपल कि सॉल्यूशन क्या है। लेकिन सॉल्यूशन समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे कि बॉडी का जो वेट कम बेसी होता है वो होता कैसे है, क्यों होता है, और ये काम कैसे करता है। सिंपल आपको समझना है, समझाते हैं आपको। देखिए, बॉडी का वेट बढ़ता कब है और घटता कब है, किस कंडीशन में। मैं 4-5 कंडीशन बताऊंगा। मान लीजिए आप एक नॉर्मल इंसान है और आप कुछ भी खाते हैं। देखिए, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो खाने में 6 आइटम मिलता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर। वाटर को साइड रखते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये बॉडी का वेट बढ़ाने में, बॉडी को ग्रो करने में पूरा हेल्प करते हैं। तो हम लोग को ये 3 चीज के बारे में समझना पड़ेगा: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो 2 चीज है, जब हम लोग खाते हैं इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, फैट से भी एनर्जी मिलता है। तो जी, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है, ठीक है। और अगर फैट 1 ग्राम खाएंगे तो 9 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। मतलब तीनों को अगर एक साथ खाते हैं तो हम लोग को फैट, जब खाते हैं फैट वाला आइटम, तो उसमें एनर्जी ज्यादा मिलता है। अब कुछ लोगों के लिए एनर्जी बेनिफिशियल है, हेल्पफुल रहेगा, फायदेमंद होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए एनर्जी बहुत खतरनाक है, इससे बॉडी का वेट बढ़ता है। कैसे बढ़ता समझाते हैं। मान लीजिए आपको रोजाना 24 घंटा के अंदर खाना खाना है और खाना खाते भी हैं, तो आपको 2000 कैलोरी एनर्जी बॉडी के अंदर मिल गया। मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ भी खाते हैं तो एनर्जी हमको मिलता है। तो जो एनर्जी मिल रहा है बॉडी के अंदर कंज्यूम हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि 2000 कैलोरी आपके बॉडी के अंदर गया,
अब पहला कंडीशन में 2000 जो कैलोरी अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, उसमें आपने खाली 1500 कैलोरी ही खर्च किया। मतलब खर्च कैसे होगा, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, काम करेंगे, सोएंगे, बोलेंगे, देखेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, कुछ भी करेंगे तो एनर्जी खर्च होता है। प्लस हमारे बैकग्राउंड में बॉडी के अंदर बहुत सा प्रोसेस चलता रहता है, उसमें भी एनर्जी खर्च होता रहता है। जैसे सांस लेना, अंदर का बहुत सा मेटाबॉलिज्म का जो काम होता है वो सब, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब जो काम हो रहा है इसके वजह से एनर्जी खर्च होता है। ठीक है, ये अंदर में भी खर्च हो रहा है और हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, चल रहे हैं, उस सब में भी हमारा एनर्जी खर्च होता है। तो मान लेते हैं 2000 कैलोरी आपने ढुकाया बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में, लेकिन खर्च किया आपने 1500, बाकी जो 500 कैलोरी बच गया उसका क्या? बॉडी क्या करेगी? बॉडी क्या करेगी 500 कैलोरी को? जनरली क्या होता है, बॉडी के अंदर ही स्टोर कर दिया जाता है। किसके रूप में? फैट के रूप में। वही फैट अगर रेगुलर आप इसी प्रोसेस से खाते रहेंगे और एनर्जी खर्च कम करेंगे, खाएंगे 2000 कैलोरी और खर्च करेंगे 1500 कैलोरी, एग्जांपल देता हूं, तो मतलब जितना खाए उतना खर्च आपने नहीं किया, तो बॉडी में वो जो बचा कुचा जो एनर्जी है वो जमता रहेगा फैट के रूप में, जिससे आपका बॉडी का वेट तो बढ़ेगा लेकिन फैट गेन होगा, मसल गेन नहीं। ये आपके लिए खतरनाक सिद्ध होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, जिसमें मान लेते हैं आप 2000 कैलोरी एनर्जी खाए, बॉडी के अंदर ढुकाए और 2000 कैलोरी ही खर्च कर दी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितना खाया उतना निकाला, सिंपल। तो ना बढ़ा ना घटा, बॉडी वेट जितना था उतना को उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा। अब तीसरा कंडीशन, मान लेते हैं आपने खाया 2000 कैलोरी लेकिन आपको जरूरत है 2500 कैलोरी का, मतलब 500 कैलोरी अभी भी कम हो रहा है। अब क्यों कम हो रहा? हो सकता है आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, या आप लेबर या मजदूर टाइप का काम करते हैं, या आप बॉडी बिल्डर है, जिम जाते हैं, वहां हार्ड वर्कआउट करते हैं, तो ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और आप ओनली 2000 कैलोरी खा रहे हैं लेकिन रिक्वायरमेंट आपका 2500 का है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बॉडी का वेट जितना है वो और कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? इसके पीछे लॉजिक और साइंस क्या है? साइंस ये है कि जब बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए 2500, आप दे रहे 2000, तो बॉडी के अंदर पहले से जो जमा हुआ फैट होगा वो गल के निकलना शुरू होगा एनर्जी के रूप में। और जब वो फैट पूरा कम हो जाएगा, फिर भी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो बॉडी के अंदर से मसल टूटना शुरू होता है। और मसल टूटना ये खराब चीज है, इससे आपका बॉडी का वेट बढ़ेगा, प्लस ताकत कमेगा, कमजोरी शुरू हो जाएगा, ये खराब चीज है। तो आपको रिकमेंड ये होना चाहिए कि आप जितना खा रहे हैं उतना निकाल रहे हैं, ये कंडीशन ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें आपको 2500 कैलोरी का आवश्यकता है। मान लेते हैं कि आप जिम जाते हैं, जिम गोअर से हार्ड वर्कआउट करते हैं, आपको जरूरत है 2500 कैलोरी और आपने 2500 कैलोरी खाया भी, तो जितना जरूरत है उतना ही खाया। तो इससे क्या होगा, आपने जिम किया, मसल ब्रेकडाउन हुआ, मसल टूटा, मसल नया बना, तो मसल का वेट बढ़ना शुरू होगा। आपको जितना एनर्जी चाहिए आपने उतना एनर्जी बॉडी को दिया, जिससे हेल्दी वेट गेन होगा, मसल भी अच्छा से ग्रो होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, वेट गेन होगा आपका। ठीक है, हल्का से वेट गेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने मसल को ग्रो करना शुरू कर दिया, जिम में जाकर के ब्रेकडाउन किया है। और उस समय क्या होगा, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ेगा। प्रोटीन के वजह से आपका जो मसल टूटा है उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका यहाँ पे वेट गेन होगा, लेकिन हेल्दी वेट गेन होगा, अच्छा वाला। तो मोटा मोटी आपको एकदम आइडिया लग गया होगा। आपको क्या समझ में आया होगा कि हम जितना खाते हैं अगर उतना निकाल दे तो बॉडी का वेट न बढ़ेगा न घटेगा, और अगर जितना खा रहे हैं उतना निकाल रहे हैं, साथ में जिम वगैरह जाते हैं और हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो मसल जो टूट रहा है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। जब रिकवर मसल होता है तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनता है और पहले से ज्यादा बड़ा बनता है मसल, जिससे बॉडी का वेट बढ़ेगा। और कौन सा वेट बढ़ेगा? मसल का वेट बढ़ेगा, फैट का नहीं। ये हेल्दी वेट गेन है। ये मोटा मोटा आइडिया मिल गया, आपको समझ में आ गया ये लॉजिक, ये सिस्टम, ये काम कैसे करता है। अब समझते सॉल्यूशन के ऊपर में। आप पतले दुबले पिच के गाल वाले हैं तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले सिस्टम ये है कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा, पतले दुबले हैं तो आपका जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका जेनेटिक प्रॉब्लम होगा तो इसका सॉल्यूशन लगभग ना के बराबर है, याद रखिएगा। मतलब नॉर्मल मेडिसिन, नॉर्मल सप्लीमेंट, नॉर्मल कैप्सूल, नॉर्मल दवाई से काम नहीं चलेगा आपका, आप कुछ भी कर लीजिएगा। क्या जेनेटिक का मतलब कि आपको अपने पिछले लाइफ में जाना पड़ेगा, मतलब आपके बाबा, दादा, परदादा, नाना, परनाना, इस सब बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा क्या उसमें से कोई ऐसा था पतला दुबला जिसका जेनेटिक क्वालिटी मेरे अंदर आ गया है और मैं भी पतला दुबला हूं, ये देखना पड़ेगा। मैक्सिमम अगर चांस में ऐसा रहता है कि आपके जेनेटिक प्रॉब्लम के वजह से आप पतले दुबले हैं, तो इसका सोल्यूशन लगभग नहीं होता है। इसके लिए कुछ और भी सिस्टम है, वो करना पड़ता है, वो कभी बाद में बताऊंगा, एडवांस लेवल का चीज हो गया। ठीक है, लेकिन आप जनरली अगर आपका खाना पीना में प्रॉब्लम है,
सिंपल समझिए, लोग पतले दुबले क्यों रहते हैं? बॉडी में सही चीज से 6 आइटम नहीं जाता है। हमारे न्यूट्रिशन में 6 आइटम होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। ये 6 आइटम अच्छे कॉम्बिनेशन बॉडी के अंदर जाता है, हमारा बॉडी का वेट आस्ते आस्ते ग्रो होना शुरू होता है। या तो मसल गेन होगा या तो फैट गेन होगा, कुछ ना कुछ गेन होगा और हमारा बॉडी का वेट बढ़ेगा। इस वजह से ध्यान रखिएगा। तो आपका न्यूट्रिशन सही नहीं रहेगा तो आपका प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? सोल्यूशन क्या है? आपको अपने खाने पीने में अगर नेचुरल तरीका से करना है, नेचुरल तरीका से, तो खाने पीने में आपको प्रोटीन का संख्या बढ़ा देना है। जो भी खा रहे हैं जैसे दाल, मटन, चिकन, मछली, दूध, अंडा, पनीर, दाल, साग सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए। भात रोटी थोड़ा कम चलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब ज़्यादा खाना चाहिए। इससे आपका मसल गेन होगा, आस्ते आस्ते बॉडी वेट बढ़ेगा। लेकिन ये हठात एक बार में नहीं होने वाला है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये नेचुरल चीज़ है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो नेचुरल चीज़ होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आपका बॉडी सालों साल ऐसे रहा इस कंडीशन में, अचानक से वो चेंज नहीं होगा, उसमें भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो आप नेचुरल चीज़ खाना शुरू कर दीजिए, प्रोटीन का आइटम खाना शुरू कर दीजिए। सोयाबीन में 52-53 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, उसको अपने डाइट में शामिल करिए। आपका बॉडी का वेट जितना होता है लगभग उतना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके बॉडी का वेट 50 किलो है तो आपको लगभग डेली 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको 70 ग्राम के आसपास प्रोटीन खाना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने लिया, बस इतना समझ लीजिए बेसिक लेवल के लिए आपको जितना बॉडी का वेट है उतना प्रोटीन तो आपको देना ही देना है। जैसे मेरा अगर 85 किलो है, 80 किलो है, तो मुझे 80-85 ग्राम के आसपास प्रोटीन खाना पड़ेगा डेली 24 घंटा के अंदर। आप जैसी भी खाइए, चाहे जो चीज़ भी खा के उसको उठाइए, ठीक है? ये समझ में आ गया। ये सब नेचुरल तरीका है। लेकिन अब आप सोचते कि नहीं, मुझे नेचुरल तरीका नहीं लेना, लॉन्ग टर्म नहीं करना, थोड़ा सा फास्ट काम करना, तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक कैप्सूल है, सप्लीमेंट है, इंजेक्शन है। अब एक एक करके बात करते हैं। सप्लीमेंट में क्या हो गया? प्रोटीन सप्लीमेंट। मैं बात कर रहा हूँ वे प्रोटीन का। वे प्रोटीन के बहुत सारे वेराइटीज हैं, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दिया कि वे प्रोटीन कितने वेराइटी है, कैसे काम करता है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेहतर है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वे प्रोटीन का वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल में जाकर के। वे प्रोटीन बहुत हेल्प करेगा आपका वेट गेन करने के लिए, और नेचुरल तरीका भी है आपका, ठीक है? तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। थोड़ा सा दामी होता है, महंगा होता है, लेकिन 6 डब्बा कम से कम खाना चाहिए आपको, जिससे आपको बॉडी का वेट गेन होने में सुविधा होगा। आप असर देख पाएंगे कि हाँ बॉडी का वेट गेन हुआ। तो एक वे प्रोटीन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है तो, मतलब खान पीना सही नहीं है तो। इसके अलावा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल का आवश्यकता पड़ता है। आपने कुछ खाया, बॉडी के अंदर गया, लेकिन मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की वजह से क्या होता है, वो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है सही से, और वही सही नहीं है तो आपका जो खाया है वो शरीर में लगेगा नहीं। तो इसके लिए मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल भी जरूरी है, जिसमें ए से ए टू जेड जितना विटामिन है सब रहेगा, और लगभग जितने इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं सब रहेगा। तो उसका भी कैप्सूल और सिरप दोनों होता है। मैं कैप्सूल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल का, वो ले लीजिएगा। मतलब एक वे प्रोटीन खाना है आपको, प्लस उसके साथ विटामिन का कैप्सूल खाना है, ठीक है? सिरप भी आता है, आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ सिरप नहीं, आप कैप्सूल खाइए। ये दोनों आइटम आपको लेना है। इसके अलावा ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हुआ, और पानी कम से कम ज़्यादा पीना है, नींद अच्छा हो तो अच्छी बात है, और आप जिम वगैरह जाते हैं तो और बढ़िया है, आपका जल्दी वेट गेन होगा, मसल वाला, ठीक है? फैट वाला नहीं। प्लस आपको पानी पीने के साथ साथ रेस्ट लेना है, ठीक है? अब हम समझते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, खाना शरीर में लग नहीं रहा है, आप खाते हैं अच्छा नहीं लग रहा, मुंह तीता तीतापन आता है, भूख ही नहीं लगता है, तो आपको समझ चाहिए, सिग्नल मिल रहा है कि आपका लीवर में कहीं प्रॉब्लम है। हो सकता है लीवर में फैट जम गया हो, भले आप पतले दुबले हैं, लीवर में फैट जम सकता है। लोगों को लगता है कि हम पतले दुबले हैं तो लीवर में कहां से फैट जमेगा, ऐसा नहीं है। लीवर में फैट जम सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर में छाला पड़ सकता है, बहुत सा प्रॉब्लम लीवर के वजह से होता है। अगर लीवर सही नहीं है तो 50% बीमारी आपको हो जाएगा, और पतला दुबला होना इसमें से एक कारण है। तो आपको अपना लीवर को सही रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके लिए क्या करिएगा, लिव 52 सिरप आता है हिमालय का, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट है, मैं खुद यूज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो आप लोग लिव 52 सिरप ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहां से परचेस कर लीजिएगा। तो तकलीफ बाय, जय हिंद, धन्यवाद।